सच में आप कहीं भी बैठे हो, परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करना। सच परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा हमें आशीष करना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। यस, पहली दूसरी तिमोथी 3 की 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। दूसरी तिमोथी की पत्री 3 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे हम। यस, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, धीमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टलने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अर्षियां, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। हालेलुया। वचन में लिखा है, अंतिम दिनों में जो कठिन का समय में, जो अभी कठिन का समय आ रहे हैं, इन दिनों में सावधान करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें। जैसे लोग, हाँ पढ़ना धना, यहाँ तेलुगु में लिखा है गया। ओके, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींग मारने वाले, अभिमानी, निंदा करने वाले, निंदक, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले। हालेलुया। इनमें से मैं एक छोटी सी वचन में बताना चाहती हूँ। इसमें धनापेक्ष, मतलब धन के लिए जो लालच करते हैं उनके लिए वचन कहते हैं। पहले तिमोथी की 6:9-10 में पढ़ेंगे हम। पहले तिमोथी, हाँ जी, यही पहले तिमोथी की 6 पहले तिमोथी। पर जो धनी होना चाहते हैं, पर वो धनी होना चाहते हैं, ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत ही व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हालेलुया। हाँ जी, फिर दोबारा पढ़ना प्लीज। पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसे ही परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हाँ जी, धन होने के लिए अलग अलग परिश्रम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। हम जानते हैं कैसे कैसे काम करते हैं लोग, बिना मेहनत करके काम करना चाहते हैं। जो लोग मुश्किल से जो धन कमाते हैं उसको चुराने के लिए प्लान बनाते हैं, धन होने के लिए, वो भी धनवान होने के लिए। वो कैसे, जैसे हम लोग देख रहे रोज इंटरनेट में और कुछ और बैंक में वो लोग लेने और गलत फोन करके नंबर लेना है, उनको नंबर लेके फिर सारे पैसे चुराना, और मौका ढूंढते हैं, घर में कोई नहीं है, पूरा सारे चीज ले जाते हैं। बिना मेहनत की पैसा कमाते हैं ये लोग धनवान होने के लिए। कई लोग, जो लोग परमेश्वर जो हमें अच्छा नौकरी देता है तब भी हम सेटिस्फाई नहीं होते, कुछ और काम करते हैं, उसमें नुकसान पाते हैं धनवान होने के लिए, और कुछ और काम करते हैं इन दिनों में, चाहे अच्छा बुरे चाहे कोई भी, सब एक ही काम, मतलब धनवान बनने। क्योंकि जब लोग लग्जरी लाइफ के लिए जो आदत हो गया, दूसरी को देख के हम भी ऐसे बने, इसीलिए वो लोग ऐसे धन के लिए दौड़ता है। मम्मी पापा भाई बहन सब बोलते हैं ये काम नहीं करना, आप वो मत करना, दूर जाके क्या करोगे, तब भी माता पिता की आज्ञाकारी नहीं बनते ये लोग। इवन वाइफ भी बोलते हैं ये काम नहीं, जो प्रभु ने हमें काम दिया उससे हम सेटिस्फाई, तृप्त हो जाएंगे, नहीं मानते और दूसरी काम का शुरू करते हैं, वहां नुकसान पाते हैं। इसीलिए धन होने के लिए, धनी होने के लिए,
हालेलुया। हाँ जी, और पढ़ना वहाँ। हाँ क्योंकि बेअक्ल लोग हाँ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हाँ जी, सब प्रकार की बुरा की जड़ है, सब प्रकार की जो आप नहीं चाहते हो उस काम भी करने के लिए ले जाता है वो दान। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मैं पहले तिमोथी 3 की 1 से 4 से मैं पढ़ाई हूँ इनमें से। हाँ जी, दोबारा पढ़ना। पहले दूसरी तिमोथी की 3 1 से 5 तक। पर ये स्मरण रख, पर ये स्मरण रख, अंतिम दिनों में हाँ अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, पैसा भी नहीं मिलेंगे। ये अंतिम दिन है, कठिन का समय है। हमें लोगों के पास पैसा नहीं है। हाँ जी हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य क्या होता है? स्वार्थी। क्योंकि स्वार्थ कुछ भी नहीं सोचते, वो पैसा कैसे है, ये चीज कैसे है। स्वार्थ उनके पास हो ना हो, मेरा पास होना है, वो सारे छीन लेता है। हाँ जी, स्वार्थी, लोभी, ढींग मारते हैं, अभिमानी, हाँ निंदक, निंदक। कैसे निंदा करते हैं, बेफालतू निंदा करते रहते हैं। इनसे भी छुड़ाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है निंदा नहीं करना, बिना सोच के बिना समझ के निंदा नहीं करना किसी के ऊपर। हाँ जी, निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञाकारी टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, अपवित्र, दया रहित। देखना, अपवित्र लोग, दया रहित, इनको कोई दया नहीं होते, किसी के ऊपर दया नहीं करते, अपनी अपनी लिए सोचते हैं ये लोग, और बिल्कुल दया नहीं, मूर्खता के साथ काम करते ये लोग। छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, कुछ भी नहीं, धन के लिए और अपना मन मर्जी करने के लिए क्या करते हैं ये लोग? दया नहीं, मूर्खता के साथ काम करते हैं। हाँ जी, दया रहित, क्षमा रहित, क्षमा भी नहीं करते। कुछ आपके साथ, आपके बेटी के साथ, बहू के साथ कुछ भी होगा तो वो गिड़गिड़ाएगा, तब भी आप लोग क्षमा करने का मन नहीं है। क्षमा रहित लोग। हाँ जी, दोष लगाने वाले, दोष लगाते रहते हैं, निर्दोष के ऊपर, अच्छे लोगों के ऊपर दोष लगाते रहते, दोष के ऊपर दोष, दोष के ऊपर दोष, क्योंकि बुरी बुरी विचार ख्याल आते रहते हैं ना, इसीलिए दोष लगाते रहते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, कठोर, बेरी रखते हैं लोग। हाँ जी, विश्वासघाती। सबसे ही बड़ी बात देखना, विश्वासघात करते हैं हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, फिर भी वो विश्वासघात करते हैं। प्लान बनाते हैं, वो ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं, साथ आपको पता ही नहीं चलते, आपके साथ ही रहते हैं। इन अंतिम दिन में ऐसे ऐसे काम होता है, विश्वास रहित होते हैं, धोखा देते हैं ये लोग। किसी लिए ये पहले थिस्सलुनीकी में, तिमोथी में लिखा है ना, वो 6 की 9 से 10 पर, क्या धनवान होने के लिए, अपना सही काम करने के लिए, इच्छा पूरा करने के लिए। हालेलुया, ओ यस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, इफिसियों की 3 की 20 में लिखा है। मेरी प्यारा जीजो, आप भी बाइबल खोल के आप पढ़ना और कमेंट में भी ये वचन लिखना। यस, हाँ जी, इफिसियों की 3 की 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, अब ऐसे सामर्थ्य आपसे, हमसे बात करते हैं, और इन चीजों से छुड़ाने के लिए कि हमारी विनती समस्या कहीं अधिक काम करने कर सकता है, हमारी समस्या से अधिक काम कर सकता है। ये वो सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, हमें कार्य करते हैं। उस सामर्थ्य कौन देता है? डियर फ्रेंड्स, वो सामर्थ्य कौन देता है? हाँ जी, कौन देता है? सिर्फ यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य देता है। हालेलुया। मैन, इन सारी विपत्तियों से, सारी चीजों से हमें बचने के लिए, छुड़ाने के लिए
परमेश्वर हम समझ नहीं सकते। हो सकता है क्या? वो कर सकता है क्या? ऐसे जो नहीं सोच सकते उन चीजों से परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। जो निंदा करता है ना, उस निंदा को सहने के लिए हमें सामर्थ्य देता है परमेश्वर। हमारे साथ जो धोखा देता है ना, उस धोखा से बचाने के लिए परमेश्वर क्या देता है? सामर्थ्य, हिम्मत, धैर्य, सामर्थ्य। कहो सामर्थ्य। हम में से किसी किसी के बच्चों को आप लोग सामर्थ्य का नाम रखा, कुछ आप लोग सोच के ही रखा है ना? यस, हालेलुया। क्योंकि आप सोचा परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दिया, हिम्मत दिया, इसीलिए आपका बेटा को नाम आपने सामर्थ्य रखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ जी, पढ़ना एक बार वहां तक। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा। यस, एफएसी की 3:20 तक। हाँ जी, ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। तो सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। यस लॉर्ड, उसका महिमा हो। कौन कार्य करता है हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे बीच में, हमारी कलीसिया में, हमारे आसपास मोहल्ला में, हमारे कॉलोनीज में, कहीं भी हो आप लोग रहते हैं विश्वासी लोग, कौन कार्य करते हैं आपके अंदर? सामर्थ्य के आत्मा, सामर्थ्य। आप हियावबान सामर्थ्य के साथ काम करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। और परमेश्वर हिम्मत की आत्मा दिया, धैर्य की आत्मा दिया, हमें डरने का आत्मा नहीं दिया। होने दो, जो मैं पहले पढ़ के सुनाया था पास्टर जी ने, हमें इन चीजों से, अविश्वासियों से, बुरा करने वालों से, निंदा करने वालों से, बाधा देने वालों से, वो और क्या, हम अच्छा, हमारे अच्छा लोगों के ऊपर निंदा डालते हैं, अविश्वासी की बातें करते रहते हैं। हालेलुया। हमें यातना देते हैं बातों में। इन सारी चीजों से हम पार करने के लिए, सहने के लिए परमेश्वर हमें एक सामर्थ्य का आत्मा दिया। हालेलुया। चाहे कोई भी परिस्थिति आपके चारों तरफ क्यों ना हो, आपके सामने क्यों ना हो, हर परिस्थिति को परमेश्वर क्या करते? सामना करता है। यस, वो सामर्थ्य देता है हम सामने करने के लिए। हालेलुया। आप ऐसे वैसे नहीं हो, आपके ऊपर परमेश्वर का मोहर लगी हुई है। हम बुरी होने ना दे भी, हम हमारे बच्चों को अच्छा चीज देते हैं ना, क्यों ना देता परमपिता हमें अच्छा चीज? क्यों नहीं प्लान बनाते परमेश्वर आपके लिए? अच्छा प्लान, अच्छा योजना रखे प्यारा जीजो। घबराना नहीं, डरना नहीं। असंभव के कार्यों को संभव करता है परमेश्वर। हमारी सोच विचार को बदलता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। आमीन। परमेश्वर कहते हैं जो सामर्थ्य दे रहे ना परमेश्वर, वो सामर्थ्य हमसे, आपसे कहता है मेरा अनुग्रह काफी है। हालेलुया। ये वचन में पढ़ के मैं समाप्त करने चाहती हूँ। अब ये भी पढ़ना 2 कोरिन्थियों की, हालेलुया, 2 कोरिन्थी 9 जी, 2 कोरिन्थी 12:9। ये मैन प्यारे अजीज, सच में आप याद के लिए आप लिखो और मन में लो, परमेश्वर आपको क्या भरोसा देता है। हालेलुया, क्या भरोसा देता है परमेश्वर। यस, हाँ पढ़ना। उसने मुझसे कहा, हाँ जी, दोबारा पढ़ना। पर उसने मुझसे कहा, पर उसने मुझसे कहा। आप कहना, पर उसने मुझसे कहा। वो सामर्थ्य आत्मा, इनका नाम अलग अलग है। वो सामर्थ्य के आत्मा, वो जो उसने, वो सामर्थ्य के आत्मा मुझसे कहता है, हाँ जी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मैन, क्या विश्वास करते हो आप? ये कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है।
हाँ जी, वहां पढ़ना। और एक, मेरा अनुग्रह काफी है, मेरा अनुग्रह काफी है। प्यारे अजीजो, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। हाँ जी, 12 की 9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। 10 में भी पढ़ेंगे हम। हाँ, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। बनाओ आप लोग, हियाबान विश्वास रखो। परमेश्वर का अनुग्रह नीचे छाया में, परमेश्वर का छाया अनुग्रह है। उस अनुग्रह में जो कुछ भी आपको विनती, जो कुछ आप मांगते हो, सब उसके सम्मुख में ले आओ। एक भक्त कहता है, मैं उनको छाया के नीचे गिड़गिड़ाता हूं, परमेश्वर मेरा विनती सुनता है। सुनाओ, लोगों को सुनाने से अच्छा है, औरों को सुनाने से अच्छा है उस परमेश्वर की अनुग्रह छाया के नीचे आके सुनाओ। हालेलुया। हमारे परमेश्वर अनसुन नहीं करता, परमेश्वर ध्यान देता है, कान लगा के सुनता है। इतना बड़ा महान परमेश्वर, इतना बड़ा भूमंडल में आपको याद करता है, आपको ध्यान करता है, मुझे याद करता है, मुझे ध्यान करता है, ध्यान देता है, दृष्टि लगाता है। क्योंकि परमेश्वर अपनी छिदी हुई हाथों में रचना किया। हर दिन हर पल परमेश्वर क्या हमको, आपको, मुझको देखता है आईना की तरह। उस सामर्थ्य परमेश्वर को आप लो। मैन, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। अभ्यास करो उस बात को, प्रभु आपका अनुग्रह काफी है, प्रभु आपका अनुग्रह काफी है। प्रभु, कोई बोल रहे ना आपके विरोध में, जीसस आपका अनुग्रह काफी है प्रभु यीशु, तुरंत वापस जाएगा वो बात उन्हीं के पास। जैसे गेंद एक दीवार में जैसे मारते हो, वो गेंद तुरंत मारने वाला के पास ही आएगा। हालेलुया। जो शैतान आपका खिलाफ करता है ना, अनुग्रह 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 बोलते रहोगे तो वो उसी के पास ही जाएगा, आपके पास आएगा भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आंखों की पुतली जैसे संभालता है आपको, मुझे। आमेन। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन आपका दिल में, आपके हृदय में कार्य करने पाए, डरना नहीं और पैसा की लालसा में जाके नष्ट नहीं होना, क्योंकि पैसा हर बुरी आदत को बनाता है, हर बुरी आदत करने के लिए ले जाता है। जो परमेश्वर हमें दिया उससे तृप्त हो, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह इकट्ठा करो। उस अनुग्रह में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उस अनुग्रह में, बहुत कुछ। चंगाई, आप स्वस्थ रहोगे, चंगाई रहोगे, आशीष रहोगे। बच्चे पढ़ाई के लिए तो बच्चे को पढ़ाई हो जाएंगे। आपका घर नहीं है, घर बनेगे, अनुग्रह नीचे आएगा तो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह काफी है। प्यारा जीजो, ये वचन लो। मैन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। मैन, प्राइज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमेन।